सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मैं फाइनली अब यही क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ब्रह्म वैवर्त पुराण से ये बताने का कोशिश किया था कि उसमें बहुत अश्लील चीज़ें लिखी है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जो वर्सेस दिखा रहा था, वो वर्सेस जो दिखा रहा था वो सिर्फ यहाँ से दिखा रहा था, क्या बोलते हैं आपका, वो इंटरपोलेटेड से दिखा रहा था। लेकिन हालांकि अगर हम इंटरपोलेटेड वाला भी ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े, अगर हम इंटरपोलेटेड वाला भी ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े, अगर हम वाला भी ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े तो उससे भी उसका खंडन किया जा सकता है, क्योंकि वो उसमें से भी बहुत चेरी पिकिंग कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको उसका खंडन इस ब्रह्म वैवर्त पुराण के थ्रू कराया था। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण मैंने आपको बताया था, ये गीता प्रेस का संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। ठीक है, ये संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण है। मैं इसलिए ये वीडियो कंक्लूड करना चाहता हूँ कि कल को वो मेरे ऊपर वीडियो ये बना सकता है कि देखो तुम तो संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण से दिखा दिए, तुमने तो पूरा ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा ही नहीं। कल को वो ये बोल सकता है कि तुम संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण दिखा दिया और तुमने पूरा ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा नहीं, तुमने अपने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। कल को ऐसे आक्षेप लग सकता है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें आपको उस टाइप की चीज़ें नहीं मिलेंगी जो इंटरपोलेटेड वाले में है। ठीक है, आपको इंटरपोलेटेड वाले में मिलेगा। ठीक है, इंटरपोलेटेड वाला मतलब एक बहुत बड़ा वॉल्यूम्स आता है जिसमें संस्कृत श्लोक और उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। हालांकि उसमें भी बहुत चेरी पिकिंग किया कि अगर मैं इंटरपोलेटेड वाले से भी दूँ तो उसका खंडन हो जाएगा, लेकिन मैंने संस्कृत ब्रह्म वैवर्त पुराण बोला था। तो कल को वो ये बोल सकते हैं कि तुम तो संस्कृत ब्रह्म वैवर्त पुराण दिखा दिए, लोगों को बेवकूफ़ बना दिए, उसमें तो ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि संस्कृत ब्रह्म वैवर्त पुराण इसलिए इसको संक्षिप्त किया गया है क्योंकि इसको ऑथेंटिक बनाने की कोशिश किया गया है, क्योंकि जो एक्चुअल ब्रह्म वैवर्त पुराण है वो ये है, ये एसआई का ब्रह्म वैवर्त पुराण है, जिसमें ये आचार्य राम इनका नाम जैसे ये है। तो इनका देखिए, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण आप पढ़िए, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो वो दिखाना चाह रहा था, क्योंकि वो एक्चुअली इंटरपोलेटेड से दिखा रहा था। ठीक है, तो मैं फाइनली यही कंक्लूड करता है कि जो संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो चीज़ बताया गया था, जो मैंने संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण से जो मैंने पढ़ा था, वही सब सेम चीज़ें इसमें भी लिखी हुई है, ऑथेंटिक में लिखा गया है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं इसलिए वीडियो बनाने की कोशिश किया कि जब मैंने उसका संस्कृत श्लोक देखा तो उसमें बहुत सारे संस्कृत श्लोक भी आधा श्लोक को कोट किया हुआ, आधा श्लोक को कोट किया हुआ। ठीक है, एक मतलब एक संधि का जो विकसित होता है ना, उसको भी आधा पढ़ दिया उसने, आधा श्लोक है। मतलब इंटरपोलेटेड में आपका 200 श्लोक है नियरली, लेकिन वो मुश्किल से आपको 11-12 श्लोक दिखा रहा है। अब आप बोलिए, उसमें भी वो आधा श्लोक कोट करके दिखा रहा है। इंटरपोलेटेड से भी इसका खंडन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण दिखा रहा था, और जो भी संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण में जहाँ तक ख़त्म किया गया है वही सब सेम चीज़ इसी में लिखा हुआ है। तो संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी आप ऑथेंटिक मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरपोलेटेड ब्रह्म वैवर्त पुराण इंटरपोलेटेड है। ठीक है, तो ये सबसे ऑथेंटिक, ये है ऑथेंटिक ब्रह्म वैवर्त पुराण जो ओल्डर मैन्युस्क्रिप्ट्स में पाया गया था। इसमें जो वर्सेस है, उसने बोला कि कृष्ण जन्म खंड का अध्याय 15, तो अध्याय 15 अगर हम देखेंगे तो राधा कृष्ण विवाह वर्णन इसमें आता है। ठीक है, तो इसमें जितना भी श्लोक है, इसमें आप देखिएगा कि जो सेम श्लोक है वही सब चीज़ें बताया गया जो इसमें है, जो संक्षिप्त में बताया गया वही चीज़ संक्षिप्त में है। जो मैंने बोला है सब उसी में ही है, देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, आप खुद से पढ़ना चाहे तो वही सब चीज़ें ही लिखा है। ठीक है, तो वो जो वर्ड्स दिखाना चाह रहा था, ये सब वर्ड्स भी इसमें एकदम पाया नहीं जाता। ठीक है, एकदम नहीं पाया जाता, और वही सब चेंजेस है इसमें। जो चीज़ें लिखा है, देखिए ये देखिए, अनंतर वह किशोर रूप श्री कृष्ण का स्वरूप त्याग कर शिशु के रूप में हो गए। तो वो जो पेडोफिलिया कर रहा था उसका खंडन यही हो जाता है। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। उसमें सब आपको वर्सेस नहीं देखने को मिलेगा। देखिए वो यहाँ तक ही ख़त्म हो गया।
लेकिन आप इंटरपोलेटेड में देखेंगे तो और वर्ड्स एडेड है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने जो संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण बताया था, जो ये संक्षिप्त गीता प्रेस का जो संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण बताया था, वो एएसआई का जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है वो एकदम सेम है। क्योंकि कल को अगर वो ये आक्षेप लगा लिया कि देखो ये तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिखा रहा है, तुम तो संक्षिप्त से दिखा रहे हो, तो मेरा जवाब इस केस में यही रहेगा कि जो संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण है उसको भी आप ऑथेंटिक मान सकते हैं, और इसमें जो जो चीज़ें लिखा है वही सब चीज़ें इसमें भी पाई जाएगी। तो ऑथेंटिक अब पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिक पढ़ेंगे तो वही सब सेम चीज़ें मिलेगा, आपको पढ़ना चाहता पढ़ सकते हैं। सिमिलरली अगर उसने एक और दिखाया था कि जैसे उसने ये चैप्टर दिखाया था कृष्ण जन्म खंड का 28वां चैप्टर उसने दिखाया था, ठीक है। तो 28वां चैप्टर में अगर आप देखेंगे ना कि यहाँ तक ही लिखा हुआ है, लेकिन आप इंटरपोलेटेड में देखेंगे तो और भी बहुत सारे श्लोक उसमें लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे तो उसमें सिर्फ 68 श्लोक तक ही है, 68 श्लोक तक ही है, उसके बाद कोई श्लोक नहीं, उसके बाद ऐड कर दिया गया था। अब ठीक है, तो कल को वो ये आक्षेप लगा सकता है देखो तुमने तो यहाँ तक ही पढ़ दिया, ये तो संक्षिप्त करके दे दिया था। मेरा यही रिस्पॉन्स रहेगा कि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण इसलिए बनाया गया था ताकि वो ऑथेंटिक नज़र आए। उसमें बहुत सारे पार्ट हटा दिया था जो इंटरपोलेटेड है, तो इसमें से बहुत सारा इंटरपोलेटेड बात हटा दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये गीता प्रेस ने ये ब्रह्म वैवर्त पुराण डिज़ाइन किया है। एक्चुअल ब्रह्म वैवर्त पुराण में वो सब वर्ड्स मिलेगा ही नहीं। तो मैं ये कुल मिला के बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ से बताया था वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, ना तो बोलेगा कि मैंने बेवकूफ़ बना दिया। तो यहाँ पे भी आप सेम चीज़ पढ़ेंगे, यहाँ पे भी 28 कृष्ण जन्म खंड का 28वां अध्याय में सिर्फ 68 चैप्टर्स ही पाया गया, उसके बाद श्लोक ऐड कर दिया गया था 16th सेंचुरी के अंतर्गत, और इंटरपोलेटेड और ब्रह्म वैवर्त पुराण का बहुत सारा लार्जर सेक्शन इंटरपोलेटेड है। तो फाइनल मैं यही कंक्लूड करूँगा कि आप जो भी वीडियो आएगा तो उसमें मैं ये, अगर आपको कोई भी ब्रह्म वैवर्त पुराण अगर कोई पढ़ने को भी बोले तो आप या तो आप संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण उसको बता सकते हो जो गीता प्रेस का है, ठीक है, इसमें इंटरपोलेटेड पाथ हटाया हुआ है, या तो आप एएसआई का ब्रह्म वैवर्त पुराण बता सकते हैं, या ये वाला बता सकते हैं, ये एएसआई का 2 वॉल्यूम बता सकते हैं, 2 ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ठीक है। इंटरपोलेटेड किया गया वो नहीं, ये वो इंटरपोलेटेड है। और उसके बाद वो क्या, वो जो भी वर्स दिखा रहा था वो 68 श्लोक के बाद दिखा रहा था, जो कि पूरा इंटरपोलेटेड है, ठीक है। वो एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं ना, लोग सिर्फ वेद का भेद एक्सपोज्ड वेबसाइट से ही सब भोगते हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ वेद का भेद एक्सपोज्ड वेबसाइट से ही बोलते हैं, ठीक है। जो वेद का भेद एक्सपोज्ड वेबसाइट है वो लोग सिर्फ वहाँ से ही बोलेगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी है। ये लोग जितना भी आक्षेप लगाते हैं सब वेद का भेद एक्सपोज्ड वेबसाइट से लगाते हैं, हालांकि इसका भी खंडन हो जाता है, ठीक है। तो मैं बस यही फाइनल कंक्लूड कर रहा था कि आप ये वाला श्लोक सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना सुंदर तरीके से समझाया गया है। इवन अगर आप मतलब ये भी अगर देखेंगे कि अगर आप ये भी देखेंगे कि क्या बोलते हैं इंटरपोलेटेड वाला, तो इंटरपोलेटेड में भी उसने बहुत चेरी पिकिंग किया है, उसमें बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं पता उसमें भी थे, ठीक है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का लार्जली सेक्शन इंटरपोलेटेड है, तो इसलिए जो ऑथेंटिक है आप जो अगर पढ़ना भी चाहते हैं, या मैं जो खंडन करता हूँ गीता प्रेस का संक्षिप्त वाला, संक्षिप्त उसमें सब वर्सेस नहीं है, और दूसरा ये है ये, तो वो जो दिखा रहा था वो बहुत सारे इंटरपोलेटेड वर्सेस ही दिखा रहा था, है ना। और एक वर्स 5वां से दिखा है, 5वां से भी वो इंटरपोलेटेड वाला दिखा रहा था, और दूसरा वर्स एक दिखा रहा था 28वां अध्याय कृष्ण जन्मखंड का, वो भी इंटरपोलेटेड था। वो 68 के बाद सारा श्लोक इंटरपोलेटेड है, इसमें आपको नहीं मिलेगा। और तीसरा वो जो श्लोक दिखा रहा था वो पाखंडी आदमी, वो 69 चैप्टर का दिखा रहा था। 69 चैप्टर आप अगर 69 चैप्टर संक्षिप्त में है, लेकिन इसमें भी बहुत सुंदर तरीके से बताया गया, जो वो बताना चाह रहा था वो है ही नहीं। और एएसआई के ब्रह्म वैवर्त पुराण में वो चैप्टर है ही नहीं, वो पूरा चैप्टर ही इंटरपोलेटेड बोला गया है, ठीक है, इसलिए वो पूरा चैप्टर ही इंटरपोलेटेड है। तो ये जो ऑथेंटिक ब्रह्म पुराण यही है, ये 2 ऑथेंटिक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण फिर बहुत लोग यही मानते थे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण इंटरपोलेटेड है पूरा, वो खुद का ही कोई भी बनावटी पुराण है जो 16वीं शताब्दी में बना दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अगर हम श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के जो भी आचार्य हैं उन्होंने भी ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्म संहिता का वर्णन किया, ब्रह्म वैवर्त पुराण का वर्णन किया है,
लेकिन उस समय का जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है ये अलग है काफ़ी। इसमें बाद में बहुत ऐड कर दिया गया था, 16 सेंचुरीज़ 15 सेंचुरी में काफ़ी ऐड कर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि हमारे आचार्य भी यही कंक्लूड करते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण थोड़ा सा ये है इंटरपोलेटेड, वो भगवान की कृपा से ठीक है। हमको एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट भी मिल गया, तो आप ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से ही पढ़िएगा, ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है। क्योंकि रासलीला का जो वर्णन है अगर आप भागवतम से पढ़ेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से समझाएंगे। अगर आप रासलीला भागवतम से पढ़ेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से समझाएंगे। ये पाखंडी इंसान 10वां स्कंद का 33वां अध्याय भी दिखा रहा था, इतना नीच इंसान है। उसका इसका जो खंडन करूँगा ना मैं, ये दांत निकल जाएगा इसका बाहर, ठीक है। 10वां अध्याय का 33वां श्लोक भी दिखा रहा था ये, लेकिन भागवतम में ये इतना चेरी पिकिंग करते हैं ना, ये इतना सुंदर तरीके से समझाया गया ना, जितना भी लीला है भागवतम अगर आप पढ़ेंगे ना आप विस्मित हो जाएंगे, इतना सुंदर तरीके से बताया गया है। और मैं उसमें इसका वीडियो भी लाऊंगा कि भागवतम का मैं बहुत डिटेल में रासलीला का वर्णन करूँगा, इसमें बहुत डिटेल वीडियो बनाऊँगा भागवतम से ही। फिर विष्णु पुराण में भी बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है, स्कंद पुराण पद्म पुराण में भी बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। अगर आप वो भी पढ़ें तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का ऑथेंटिक वाला पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो इंटरपोलेटेड निकल गया। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में वो सब वर्ड्स पाया ही नहीं गए। ओल्डर मैन्युस्क्रिप्ट, एक पुराना मैन्युस्क्रिप्ट लिया, उसमें भी चेक किया, उसमें भी बहुत सारे वर्सेस ऐड किए। अब सवाल ये उठता है कि ये वर्सेस ऐड कौन किया, इंटरपोलेटेड कौन किया, ठीक है। कोई बोल सकता है कि मैं बचने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये पूरा हिंदू एक्सपोर्ट वेबसाइट से देख सकते हैं कि ये प्रॉपर पूरा मतलब ये है। ये भूमिका भी पढ़ सकते हैं, द्वितीय खंड पंडित आचार्य राम शर्मा, ये देखिए मोहर भी है, सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी है न्यू दिल्ली। तो पूरा ASI का है, पूरा ऑथेंटिक एकदम ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब सवाल ये उठता है कि इसको ऐड करने वाला कौन है। सवाल बस यही है कि इसको ऐड करने वाले एक्चुअली वाममार्गी पंथ होते, कि 2 सेक्ट में एक वाममार्गी होते थे। वाममार्गी लोग क्या करते थे हमेशा कि वो हर चीज़ को मिथुन क्रिया से जोड़ देते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि वाममार्गियों ने ही ऐड किया है, क्योंकि मेरा क्लेम ये नहीं कि कोई मुस्लिम और क्रिश्चियंस ने ऐड किया है, ये मेरा क्लेम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो लगता है कि वाममार्गी लोग ही ऐड करते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे भी देख लेंगे कि जितना भी इंटरपोलेटेड है उसमें वो क्या करते हैं ना कि जितने भी देवी देवता है उनको मिथुन क्रिया से बहुत जोड़ देते हैं, क्योंकि वाममार्गियों के यहाँ बहुत मिथुन क्रिया होता है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ही जोड़ा है। तो वैष्णव में भी 2 मार्ग होते हैं, एक वाममार्गी होता है और एक शुद्ध वैष्णव होते हैं। तो वाममार्गी वैष्णव लोगों ने ही इसमें इंटरपोलेटेड किया है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो मैं होगा वो कुब्जा और कृष्ण जी पे लाऊंगा, क्योंकि इस पाखंडी ने इसमें बहुत चेरी पिकिंग किया है। ये अगर आप देखेंगे ना कि इसमें भी बहुत चेरी पिकिंग किया है। कुब्जा का विचार मतलब कुछ भी पाखंड फैला दिया, लेकिन इसको पता भी नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण उस समय जो लीला कर रहे थे वो 11 साल के ही थे। तो भागवतम में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया। ये सिर्फ चेरी पिकिंग करते रहेंगे ये लोग, कुछ नहीं, ये लोग बस वेद का भेद वेबसाइट में जो मिला है, वेद का वेबसाइट में जो मिलता है वही बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं उसी चीज़ का खंडन करूँगा, और इसका तो पूरा वीडियो का मैंने अच्छे से खंडन किया। अभी कृष्ण कुब्जा में भी इसका खंडन करने से बहुत पाखंड फैला है, इसने भगवद गीता में भी बहुत पाखंड फैला है, गलत रेफरेंस दिया। अब इसका एक क्लेम सुनिएगा, इतना बेकार क्लेम लगाता है कि ये बोलता है कि भगवद गीता में ये लिखा हुआ है कि 4.1 में कि भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, आपको वहाँ उसी समय आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। वो इतना बेकार क्लेम्स करता है ना, मतलब उसका पूरा खंडन करना ज़रूरी भी है, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का क्या मेन एम है, नॉलेज देना। एक्सपोजिंग करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सामने वाले इंसान को इसको नीचा दिखा रहा हूँ, मैं इसको नीचा दिखाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसको नीचे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका असलियत दिखा रहा हूँ कि ये लोग क्या लिखा और ये लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं। और एक्सपोजिंग में मेरा हमेशा नॉलेज देना होता है, नॉलेज, मैं हमेशा नॉलेज देता हूँ। एक्सपोज जब भी मैं करता हूँ तो हमेशा नॉलेज देता हूँ, मेरा मेन एम नॉलेज देना है। तो अभी मुझे इसलिए वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत सारा अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बाद में मुझे वीडियो बनाने का नहीं टाइम मिलेगा उतना अच्छे से।
बाकी पाखंडी लोग तो पाखंड फैलाते रहेंगे, क्योंकि ये देखिए ना 32 मिनट में पाखंड, उसने वो वीडियो में ये वाला जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है उसमें उसने 1 घंटा में पाखंड फैला दिया, लेकिन मुझे मेरा हालत ख़राब हो गया उसको पूरा हर एक वर्ड का खंडन करते करते, क्योंकि पाखंड फैलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन उसी चीज़ को समझाने में बहुत टाइम लगता है। उसी में इंटरपोलेटेड वाला वर्ड्स दिखा दिया और उसके बेवकूफ़ फॉलोवर्स को चेक ही नहीं कर रहे। तो इसी प्रकार आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, तो खंडन करने वाले हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।